इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के काजीपुरा तिरहे पर। जिस तरह से कोरोना वायरस ने पूरे भारत में अपना पैर पसार चुका है, वहीं लगातार जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, वहीं ज़िले के आला अधिकारी हों या पुलिस के जवान हों, लगातार उनको सोशल डिस्टेंसिंग को समझाने में लगे हुए हैं। लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। जिस तरह से 21 दिन के लिए जो लॉकडाउन लगा था, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लिए जो लॉकडाउन लगाया था, तो लोगों को लगातार वो पुलिस के आला अधिकारी समझा रहे हैं। लगातार जो गांव में, अगर हम शहर की बात करें तो शहर में लोगों लगातार ये कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी सतर्क हैं। लोग समझ चुके हैं किस तरह का कोरोना वायरस है। लेकिन जो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लगातार उनको जवान, पुलिस के आला अधिकारी लगातार उनको समझाने में लगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल जो अधिकारी की तरफ से की जा रही है या पुलिस के जवान की तरफ से की जा रही है, लगातार वो अपना लगातार जो जिस तरह से ये यातायात जो चल रहे हैं, सुबह से निकल पड़ते हैं पूरे शहर में, लगातार लोगों को समझाने में लगे रहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को जो है उसका पालन करिए, अपने घरों में रहिए, जब कोई ज़रूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकलिए। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ मौजूद हैं जो इसके अधिकारी हैं यातायात के, जो कि पुलिस के जवान हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर ये बताइए, लगातार आप लोग सुबह से निकलते हैं, लगातार जो है आप पूरे शहर का भ्रमण करते हैं, क्या संदेश रहता है पूरे बहराइच के लिए? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जनपद बहराइच की पुलिस लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न हो, इसके लिए हम लोग दिन रात सभी समय जनता को जागरूक करते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जितना आप अपने घर के अंदर रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे। किसी भी स्तर पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे तो आपका परिवार, आप, समाज, प्रदेश, देश सुरक्षित रहेगा। सर जिस तरह से लोग अगर जो बाहर घर के निकलते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, लोग अपने घर से निकलते हैं, लोग बताते हैं कि हम मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं या किसी अन्य सामान लेने के लिए जा रहे हैं या हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, लगातार कोई ना कोई बहाना लेकर निकलता है। तो लगातार आप उनको समझाते हैं। अगर कुछ व्यक्ति होते हैं जो लोग लगातार जो बाहर घूम रहे हैं, उन पर आप क्या कार्रवाई करते हैं, किस तरह से उनको व्यवहार करते हैं? हमारा ये प्रयास रहता है वरीयता क्रम पे, मानवीय आधार पर हम उनसे ये पूछते हैं कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं। अगर वो बात उसकी समझ में ये आती है कि मेडिकल स्टोर पर दवा लेने जाते हैं, पर्चा दिखाते हैं तो छोड़ देते हैं, जाइए दवा ले लीजिए। और घरेलू कोई ऐसा कार्य है, बताते हैं कि चले जाइए, आप अपना काम कर लीजिए। लेकिन अगर अनावश्यक तरीके से अगर सड़क पर घूमता हुआ मिलता है कोई भी व्यक्ति, चाहे पैदल, चाहे 2 पहिया, चाहे 4 पहिया, चाहे किसी भी तरीके से, तो नियमतः कानूनी कार्यवाही ही उसके खिलाफ की जाती है। क्या जो गाड़ी से जो निकलते हैं, क्या उनका चालान भी किया जा सकता है? आप लोग की तरफ से क्या चालान भी करते हैं, क्या कि उनके ऊपर ही कार्रवाई करते हैं? क्या कंडीशन रहती है आपकी? कंडीशन हमारी ये है कि 2 पहिया है, उचित कारण नहीं है तो वाहन का चालान भी होगा। ज़्यादा गलती कर रहा है, ज़्यादा नहीं, 1 बार 2 बार समझाए नहीं मान रहा है तो गाड़ी सीज भी कर देते हैं। जब सड़क पर हम हमेशा घूमेंगे तो एक आदमी बार बार हमसे टकराएगा तो हमारी भी समझ में आता है कि बार बार हमको मिलता है, सीज भी कर देते हैं, चालान भी करते हैं। और सबसे बड़ा काम ये इस समय हो रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप सभी की मोबाइलों पे डाउनलोड कराने का प्रयास भी कर रहे हैं कि सभी लोग अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड करें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ये अपील बहराइच की जनता से विनम्र भाव से की जाती है। जिस तरह से हमारे सामने जो अभी आपके सामने बात कर रहे थे अधिकारी पुलिस के, जिस तरह से लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनको समझाने में लगे हुए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, और लोग अगर घर से इक्का दुक्का लोग बाहर निकलते हैं तो उनको भी समझा बुझा कर उनको घर में किया जाता है। अगर तब भी वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, या अगर गाड़ी लिए होते हैं तो उनकी गाड़ी सीज कर दी जाती है। तो जिस तरह से पूरे भारत में जो कोरोना वायरस है लगातार जो अपना पैर पसार चुका है, अगर हम पूरे बहराइच की बात करें तो बहराइच में अभी तक किसी तरह का कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। अगर हम बात की जाए तो 263 जो जाँचें थी अभी तक, उनमें से सभी लगभग जांचें जो है निगेटिव आई है। तो लगातार अगर हम पूरे भारत की बात करें तो लगभग 17,000 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है, लगभग 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि ये कोरोना वायरस लगातार जो बहुत ही खतरनाक वायरस है और जो इससे हमको बच के रहना चाहिए। तो जो 21 दिन का लॉकडाउन लगा था तो लोग उसमें शायद नहीं समझ पाए थे, लेकिन जो लॉकडाउन 2 शुरू हो चुका है, आज 7वां दिन लॉकडाउन 2 का,
लोग अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ चुके हैं कि अगर हमको बचना है तो अपने घर में ही रहना है। जो पुलिस के जवान हैं लगातार हमको समझाने में लगे हुए हैं, तो उनको भी अब लगातार लोग इनको समझ चुके हैं कि जिस तरह से जो कोरोना वायरस है पूरी दुनिया में अपना पैर पसार चुका है। तो लगातार अगर हम दुनिया का आंकड़ा बताएं तो लगातार काफ़ी जो है अमेरिका है, चीन है, लगातार जो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। उस हिसाब से भारत में भी लगातार जो 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगा था, उसके बाद लॉकडाउन 2 किया गया जो 3 मई को जो खुलेगा। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगातार जो है भारत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो जिले के अधिकारी होते हैं, चाहे एसपी हो या डीएम साहब हो, लगातार जो उनके कंधों पर लगातार जो जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि किस तरह से उनको जो है पूरे जिले को उनको डील करना है, किस तरह से उनको जो है संभालना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग जो पुलिस के अधिकारी हैं या पुलिस के जवान हैं लगातार इस चीज़ को जो है निरंतरपूर्वक जो है लगातार कर रहे हैं। अगर हम जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग नहीं मान लेते वो तो उनकी सोच ये थी कि लोग हमको कोरोना जैसी बीमारी हमको नहीं होगी, उनकी एक गलतफहमी थी। लेकिन जो लगातार जो पुलिस के अधिकारी थे लगातार उनको समझाने में लगे थे कि भैया आप लोग घर में रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। लेकिन लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात रही ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको भी लगातार वो समझाते रहे कि भैया आप लोग घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। तो कहीं ना कहीं अगर हम शहर की बात करें तो शहर में लगभग जो है लोग समझ चुके हैं किस तरह की जो बीमारी है। और ग्रामीण क्षेत्रों की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो अब तक वो चीज़ को समझ चुके हैं पूरी तरीके से कि किस तरह से जो कोरोना वायरस है लगातार कितना खतरनाक वायरस है और कितनी ज़्यादा हमको हानि पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बिल्कुल लोग समझ चुके हैं कि किस तरह कोरोना वायरस पूरे भारत में पैर पसार चुका है। लेकिन खुशी की बात यह है कि बहराइच में अभी तक कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। लगातार ये बहराइच में खुशी का माहौल है। बहराइच से जनमत न्यूज़ के लिए रिजवान खान।